बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लर्निंग के वक्त असरअंदाज हो सकते हैं, जो अफेक्ट कर सकते हैं। उसका इफ़ेक्ट हो सकता है किसी भी लर्नर और किसी भी स्टूडेंट इंडिविजुअल के ऊपर, उसकी लर्निंग के ऊपर। अगर इसको जहन में रखा जाए तो एक टीचर बेहतरीन तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, बेहतर तरीके से टीच कर सकता है और बेहतर तौर पर अपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। ये कौन से फैक्टर्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला जो फैक्टर है उसे पर्सनल फैक्टर कहते हैं। पर्सनल फैक्टर में किसी भी लर्नर की, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी स्टूडेंट की जो मोटिवेशन लेवल है, उसका जो रेडीनेस लेवल है, जो कितना तैयार है, वो रेडी है या नहीं है, वो मोटिवेट है या नहीं है, उसका मोटिवेशन लेवल किस हद तक है, ये किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। और डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन जो है वो भी स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, इफेक्ट कर सकती हैं। और टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें जो हम कर रहे थे, तो उसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। प्रेज एंड इंसल्ट इफेक्ट कर सकती है। इसी तरह से कंपटीशन है, मुकाबला है, इसी तरीके से नॉवल्टी है, न्यूनेस है, इनोवेशन है, जिद्दत पसंदी है। तो एक बच्चा जो है वो नई चीज़ों को सीखने की तरफ जाता है और कोशिश करता है कि वो नई चीज़ें सीखे, इनोवेटिव आइडियाज़ को अंडरस्टैंड करे, तो ये चीज़ भी असरअंदाज हो सकती है। इसी तरीके से डिफरेंट एवी एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग के हवाले से। उसको जब टीच कर रहा होता है टीचर, तो क्लासरूम सिचुएशन में अगर प्रॉपर एवी एड्स का यूज़ हो तो उससे भी लर्निंग ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह से इंटरेस्ट है, स्टूडेंट की इंटरेस्ट कितनी है, दिलचस्पी कितनी ले रहा है, तो जितनी इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी लर्निंग ज़्यादा हो सकती है। और इसी तरीके से उसकी सेल्फ इम्पॉर्टेंस है, आप कितना उसको वेटेज देते हैं, आप कितनी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, स्टूडेंट की कितनी वैल्यू देते हैं आप, ये चीज़ भी उसकी लर्निंग पे असरअंदाज हो सकती है। दूसरा जो फैक्टर है जो लर्निंग पे असरअंदाज हो सकता है, किसी भी लर्नर की, स्टूडेंट की, इंडिविजुअल की लर्निंग को मुतासर कर सकता है, वो है मैच्योरेशन। मैच्योरिटी लेवल कितना है, एक इंडिविजुअल, एक स्टूडेंट, एक लर्नर कितना मैच्योर है। तो यहाँ पे आपको स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ किन किन स्टेजेस पे हो रही है, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, उसको समझने की ज़रूरत है। मसलन वो इन्फेंट है तो उसकी लर्निंग कैसे होगी, वो चाइल्डहुड स्टेज पे है तो उसकी लर्निंग कैसे होगी, वो एडोलेसेंट स्टेज पे है तो उसकी लर्निंग कैसे होगी, और इसी तरीके से वो एडल्टहुड स्टेज पे है तो उसकी लर्निंग कैसे होगी। तो यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तमाम लेवल्स आ जाते हैं, और जिस एज लेवल पे बच्चा है और जिस स्कूल में है या कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, तो यहाँ पे टीचर्स को उसके हवाले से उसकी मैच्योरिटी लेवल को अंडरस्टैंड करना, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना उसकी लर्निंग मुतासिर होने का चांस हो सकता है। थर्ड जो फैक्टर है जो असरअंदाज हो सकता है किसी भी लर्नर की लर्निंग पे, वो है उसका इंटेलिजेंस लेवल, यानी कितना वो इंटेलिजेंट है, उसका आईक्यू लेवल क्या है, और ज़हानत का मेयार क्या है, मिक्यास से ज़हानत क्या है उसकी। और ये बड़ा असरअंदाज हो सकता है। एक तो फैक्टर होता है जो जेनेटिक आता है, अपने पेरेंट्स से लेके आता है बच्चा, जीन्स में वो ज़हानत, इंटेलिजेंस, लेकिन उसको एनवायरनमेंट भी मिलती है और वो मज़ीद पॉलिश करता है अपनी इस चीज़ को और एनहांस करता है। तो तीसरा फैक्टर जो इसमें आता है, जो लर्निंग को इफ़ेक्ट कर सकता है, असरअंदाज कर सकता है, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी आपको जो एनवायरनमेंट मिल रही है उसका कितना असर हो सकता है। तो इसमें फ़िज़िकल कंडीशन ऑफ क्लासरूम है, यानी बच्चा जिस क्लासरूम में पढ़ रहा है, जहाँ पे बैठा है, उसकी कंडीशन कैसी है, वो किस तरीके का क्लासरूम है, उसकी सिचुएशन कैसी है। अगर वो बेहतर है तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी। अगर वो क्लासरूम का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, फिज़िकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, तो ये चीज़ भी मुतासिर कर सकती है उसकी लर्निंग पे। और इसी तरीके से पुअर स्टडी हैबिट्स हैं, अगर आप ठीक तरह से पढ़ते नहीं हैं, आपकी स्टडी हैबिट्स परफेक्ट नहीं हैं, प्रॉपर नहीं हैं, तो ये भी असरअंदाज हो सकती है किसी भी लर्नर की लर्निंग पे। इसके साथ साथ पुअर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपके इंस्टीट्यूट में प्रॉपर लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, तो इसके भी काफ़ी असरात हो सकते हैं किसी भी स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर। और इसके साथ साथ पुअर टीचिंग मेथड्स हैं, अगर एक टीचर परफेक्ट तरीके से पढ़ा नहीं रहा, प्रॉपर मेथडोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा, प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग को फॉलो नहीं कर रहा, वो सही तरह से लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहा, कंटेंट शेयर नहीं कर पा रहा,
तो इससे भी स्टूडेंट की लर्नर की लर्निंग पे असर हो सकता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं चंद जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है एक टीचर के लिए, ताकि वो इसको अंडरस्टैंड करने के बाद बेहतर तौर पर डील कर सके, बेहतर तौर पर टीच कर सके, और स्टूडेंट के जितने भी ये फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज हो सकते हैं, इसको जानने के बाद उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली हैंडल कर सके सिचुएशन को, ताकि स्टूडेंट की बेहतर लर्निंग हो पाए। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वंस अगेन टू जॉइन माय यूट्यूब चैनल।